हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरदार ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th में। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको पढ़ लेते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC। सबसे पहले त्रिभुज ABC का चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज ABC। तो फिर बोल रहा है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, भी समकोण कर दिया। और AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे 1 नंबर में साइन ए और cos ए। तो सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन त्रिभुज जो दिया है, त्रिभुज मतलब जो दिया है वो सब लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या दिया है? बी समकोण है, बी 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। और की सब दिया और सब AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान मतलब AC का इसमें मान निकालना है। सबसे पहले इसमें जो सब दिया है उसको लिख लेते हैं। लंब दिया है और कर्ण तो निकालना है, आधार तो दिया है। कर्ण बराबर सूत्र होता है, AC बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर लंब। सबसे पहले इस चीज में दर्शा देते हैं। इसको कहते हैं H, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं B। AC बराबर लंब स्क्वायर P पर होल स्क्वायर प्लस B का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर B का होल पावर। P का मान हो गया, P का मान 24 का होल स्क्वायर प्लस B का मान करते B मतलब आधार 7 सेंटीमीटर, 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 576 प्लस 7 का 49। दोनों को जोड़ते हैं तो 576 प्लस 49, 915, 7 11, 11 1 12, 5 1 6, 625 का वर्ग करते होता है 25 दे दिए, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना है हमको 1 नंबर में साइन ए बराबर क्या होता है? P/H साइन ए इसका हो गया परपेंडिकुलर, E हो गया, P हो गया, A हो गया आधार। साइन P/H, P का मान 7 सेंटीमीटर, H का मान निकालना है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 का आंसर। अब दूसरा नंबर cos ए बराबर क्या होता है? B/H cos ए B हो गया E, H हो गया E। B का मान 24 बटे S तो दिया 25, S निकाले 25 दिया आंसर। करते हैं कि 1 नंबर आप सभी बच्चों समझे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, जिससे हम और वीडियो निकाल पाएंगे। चलिए दूसरा नंबर में बोल रहा है आकृति 8.13 में त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है, कोण Q 90 डिग्री है। PQ 12 सेंटीमीटर है और PR
पी 13 सेंटीमीटर है, तो tan p माइनस cot r का मान याद करना है। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सॉल्यूशन सॉल्यूशन में गिवन त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू 90 डिग्री है, और सब क्या दिया है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर है। जो गिवन में दिया था वो सब लिख लीजिए। अब परपेंडिकुलर तो होवे क्या है और कर्ण तो होवे क्या। अब बेस निकालना है हमको। बेस बराबर सूत्र क्या होता है, बेस बराबर क्यू आर बराबर सूत्र होता है रूट अंतर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का नाम देते हैं पी आर का होल स्क्वायर, ताकि पी क्यू का माइनस पी क्यू का होल पावर, पी आर सॉरी यहाँ पी आर देना था। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया है, 13 का होल पावर माइनस 12 का होल पावर। 13 का होल पावर कितना होता है, 169 माइनस 12 का 144। दोनों 169 माइनस 144 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 25 बन जाता है। 25 कवर करते होता है 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है tan p माइनस cot r निकालने के लिए। क्वेश्चन में tan p माइनस cot r निकालने को बोल रहा है। tan p बराबर हो गया p बाय b होता है। tan p बराबर p बाय b होता है माइनस cot का tan p का और tan p का उल्टा cot हो गया b बाय p। निकालना है हमको। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव करने के लिए tan p माइनस cot r। tan बराबर क्या होता है, p बाय b माइनस cot। tan उल्टा क्या होता है, cot होता है। इसका सीधे उलट देंगे, b बाय p tan परपेंडिकुलर हो गया e, बेस हो गया e। परपेंडिकुलर कितने निकालने हैं, क्यों बेस कितने निकालने हैं, 5 सेंटीमीटर दे देते हैं 5 सेंटीमीटर। p बाय b होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस हो गया। परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर बटे बेस हो गया 12 सेंटीमीटर माइनस b बाय p। सीधा नहीं तो उलट देंगे, नहीं तो cot r का सीधा हो गया ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर कितना है, b कितना है 5 सेंटीमीटर बटे परपेंडिकुलर 12, दोनों का एलसीएम 12, तो 12 कटिए गया, ये हो गया 5 माइनस 5 0 बटे 12 भाग देंगे तो 0। आए होंगे कि ये सवाल आप सभी को अच्छे लगे होंगे, तो सब्सक्राइब लाइक सब कर दीजिएगा। ऐसा करता हूँ कि 2 नंबर क्वेश्चन समझे होंगे। अब तीसरे नंबर की तरफ सॉल्यूशन
करने जाते हैं। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आदि साइन ए जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन अच्छा से कर लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, p/h लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर p/h बराबर 3/4। इसको प्रकलित कर लेते हैं। p बराबर हो गया 3, h बराबर हो गया 4। p है, h है, परपेंडिकुलर है और कर्ण है और बेस नहीं है। बेस हमको निकालना है। b बराबर होता है, सूत्र होता है h² माइनस p² होता है सूत्र। h कॉमन दिया है 4 का होल स्क्वायर, p कॉमन 3 का होल स्क्वायर पर ओवर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का 9, 16 में से 9 ज्ञात करता हुआ 7 रूट अंदर 7 हो गया। ठीक है, तब अब क्वेश्चन की ओर जाते हैं। cos a और tan a का मान प्रकलित करने के लिए बोला है। चलिए cos a बराबर मान, cos a बराबर क्या होता है, b/h होता है। b/h b का मान रूट अंदर 7, h का मान 4। यही हो गया आंसर। और cos एक तो निकाल लिए और दूसरा tan a बराबर क्या होता है, p/b p का मान 3 बटे b का मान अंदर 7। ये हो गया आंसर। आई हो कि आप सब ये सवाल समझे होंगे। आशा करते हैं कि तीसरा नंबर आप सब समझे होंगे। अब जाते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर की तरह। चौथा नंबर तीसरा क्वेश्चन की तरह ही है, वैसे ही उसी तरह बनेगा। चलिए जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 15 cot a बराबर 8 दिया। 15 cot a बराबर 8। सबसे पहले 15 को इधर ले आते हैं। ये गुणन है तो इधर आके भागा में बन जाएगा। cot a बराबर 8 बटे गुणन है तो भागा में हो जाएगा। cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर सबसे पहले tan a का होता है, tan a बराबर होता है p/b। तो cot का हो जाएगा, cot a का इसका उल्टा अपोजिट b/p। सबसे पहले हम इसको यहाँ रख देते हैं। b/p बराबर 8 बटे 15। अब इसीलिए इसको सजा देते हैं। b बराबर 8, p बराबर 15, h तो निकालना। h बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर तो हो गया p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। p का मान 8, p का मान 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार का 8 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर का तो होता है 225 प्लस 225 प्लस 64, दोनों जोड़ के 225 प्लस 64, 225 प्लस 64, 5 9 6 2 8 2 289 का वर्ग 17 हो जाता है।
अब दिया क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाय एच, लंबटे कर्ण होता है, पी बाय एच, पी कॉमन 15, एच कॉमन निकाले भी तुरंत 17, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा काम सेक बोला है, सेक एक से पहले tan ए बराबर कितना होता है, पी बाय बी, मतलब परपेंडिकुलर बटे आधार होता है, इसका अपोजिट हो जाता है ना, tan ए करना तो कोट हो जाता है, सेक का होता है कॉस ए बराबर होता है बी बाय एच, आधार बटे कर्ण होता है, इसका अपोजिट होता है सेक का हो गया सेक, इसका अपोजिट मतलब उल्टा, एच बाय बी, इसको रख देते हैं एच बाय बी, एच कॉमन तुरंत अभी निकाले 17, बी कॉमन 8, आंसर। थैंक यू, बाय बाय।